स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो आज बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार श्रीदेवी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर आज उन्हें हर कोई मिस कर रहा है। उनकी कई ऐसी पिक्चर्स हैं जो आज भी हमें इंस्पायर करती हैं। जी हाँ, तो आज हम श्रीदेवी के बारे में जानेंगे। आपको बता दें कि श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी 2018 को हुआ था। जी हाँ, दुबई में वो अपने किसी करीबी के शादी को अटेंड करने गई थी और यहीं पे ये बताया गया था कि बाथटब में डूबने की वजह से उनका निधन हो गया। लेकिन इसके बाद उनके एक अंकल सामने आए जिनका नाम वेणु गोपाल है। उन्होंने श्रीदेवी को लेकर बड़े खुलासे किए कि आखिर श्रीदेवी क्यों परेशान थी और बोनी कपूर के ऊपर उनके अंकल ने काफी गंभीर आरोप लगाए। जी हाँ, उनके अंकल ने कहा कि बोनी कपूर आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, जिस वजह से श्रीदेवी काफी ज्यादा परेशान रहती थी और श्रीदेवी की निधन की वजह भी उन्होंने बताई। क्या कुछ कहा वेणु गोपाल ने, इसके बारे में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, तो आज श्रीदेवी का जन्मदिन है और इस खास मौके पर हम आपके लिए उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें लेकर आए हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। श्रीदेवी अपने भतीजे मोहित मरवाह की शादी में शामिल होने के लिए दुबई गई थी। यहीं 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का निधन दुबई के पास सितारा होटल के बाथटब में डूबने से हो गया था। निधन के 12 दिन बाद एक रिश्तेदार ने श्रीदेवी के निधन को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। श्रीदेवी के अंकल वेणु गोपाल रेड्डी ने श्रीदेवी की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया था। वेणु गोपाल ने श्रीदेवी के निधन के बाद एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि श्रीदेवी की ज़िंदगी में बहुत दर्द था। उन्होंने कहा कि श्रीदेवी की ज़िंदगी में दर्द की वजह बोनी कपूर थे। उनकी मां भी बोनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मां बोनी और श्री की शादी से खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि दोनों शादी करें। जब भी बोनी किसी अवसर पर घर आते थे तो श्रीदेवी की मां उनके साथ बुरा बर्ताव करती थी, क्योंकि श्रीदेवी ने बोनी से शादी करने का फैसला कर लिया था। उनकी मां ने यह सारी बातें परिवार के साथ शेयर की थी। मां के विरोध के बावजूद भी श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी की। वेणु गोपाल ने यह बताया था कि श्रीदेवी जब जिंदा थी तब उन्होंने बहुत दुख झेले। वेणु गोपाल ने बताया कि बोनी कपूर ने फिल्में बनाने में अपना सारा पैसा लुटा दिया। उन्होंने ऐसी फिल्मों पर पैसा लगाया जो आज तक रिलीज़ ही नहीं हो पाई। इससे बोनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए बोनी ने श्रीदेवी की संपत्ति बेच दी। श्रीदेवी के मन में इस बात का मलाल हमेशा रहा। इसी दर्द के साथ उन्होंने इस दुनिया को अलविदा भी कह दिया। क्या श्रीदेवी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी? इस पर रेड्डी ने कहा कि उनके मन में शांति नहीं थी, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए वो हंसती थी। बोनी और श्रीदेवी पैसे ना होने के कारण मुश्किलों भरे दौर से गुजर रहे थे। अपनी ज़िंदगी पटरी पर लाने के लिए श्रीदेवी ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी। यही कारण था कि श्रीदेवी ने फिर से फिल्मों में वापसी की। रेड्डी ने अर्जुन और श्रीदेवी के रिश्ते को लेकर भी बोला। उन्होंने कहा कि श्री ने अपने कुछ रिश्तेदारों को बताया था कि अर्जुन और उनके बीच कुछ ठीक नहीं है। मुझे पक्का पता नहीं है। श्रीदेवी अपनी बेटियों खुशी और जानवी के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। श्री ने यह भी बताया था कि बोनी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। वो बोनी की सेहत को लेकर भी फिक्रमंद थी। निधन से पहले ही ये खबर आई थी कि श्रीदेवी ने चेहरे की सर्जरी करवाई है। इस पर रेड्डी ने बताया कि जी हाँ, श्रीदेवी ने 2 बार नाक की सर्जरी करवाई। इसके लिए वो अमेरिका जाती थी। यह बात तब पता चली जब हमने उनसे इस बारे में बात की। श्री फ़ोन पर अपनी मां को सर्जरी के बारे में बताती थी। रेड्डी ने कहा कि यह भी बताती थी कि श्रीदेवी की उनकी बहन श्रीलता के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे। जब अमेरिका में श्रीदेवी की मां का ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टरों ने दिमाग के गलत हिस्से की सर्जरी कर दी थी। इससे उनकी मां कभी होश में ही नहीं आई। वो सिर्फ एक वस्तु बन गई। इसके बाद श्री ने हॉस्पिटल पर केस कर दिया। कोर्ट ने हॉस्पिटल पर पेनल्टी लगाई और इन पैसों को लेकर श्री और उनकी बहन के बीच मतभेद हो गया। श्री इस कनेक्शन के अलावा हर महीने बहन को पैसे भेजती थी। 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल के बाथटब में डूबने से श्रीदेवी का निधन हो गया। उनके निधन को हुए
करीब 3 साल हो चुके हैं। जी हाँ, अभी भी उनके निधन की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है और इस पर कुछ भी सामने नहीं आ पाया। कोई कहता है कि उनकी बाथटब में डूबने से निधन हुआ, तो कोई कुछ और कहता है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि निधन के बाद उनके अंकल वेणुगोपाल रेड्डी ने उनकी ज़िंदगी से जुड़े कई रहस्य को उजागर किया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने श्रीदेवी के बोनी कपूर के साथ रिश्ते और धन संपत्ति के संबंध में कई अनसुनी बातें शेयर की। अपने दिल में दर्द को लेकर दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा था। श्रीदेवी के अंकल वेणुगोपाल रेड्डी ने बताया कि श्रीदेवी ने अपने दिल में दर्द को लेकर इस दुनिया को अलविदा कहा। वेणुगोपाल ने खुलासा किया कि हमें पता है कि बोनी कपूर को कुछ फिल्मों में घाटा हुआ था और श्रीदेवी ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर उनके कर्ज को चुकाया था। इस बात का दुख श्रीदेवी को हमेशा रहा। वह केवल बाहरी दुनिया के लिए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान रखती थी, लेकिन वह अंदर से बहुत दुखी थी। वेणुगोपाल ने बताया कि श्रीदेवी के पति बोनी कपूर के पैसों की तंगी से जूझने के चलते उन्हें फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से मजबूरन फिल्मों में वापसी करनी पड़ी। बोनी ने ऐसी कई फिल्मों पर पैसा पानी की तरह बहाया जो कभी रिलीज ही नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बोनी को बहुत नुकसान हुआ और मजबूरन श्रीदेवी को फिल्मों में वापसी करनी पड़ी। वेणुगोपाल ने श्रीदेवी की मां और बोनी कपूर के रिश्ते के बारे में भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि श्रीदेवी की मां को बोनी कपूर बिल्कुल पसंद नहीं थे और वे इन दोनों की शादी से खुश भी नहीं थे। जब बोनी अक्सर के घर जाते थे तो श्रीदेवी की मां बुरा बर्ताव करती थी, लेकिन श्रीदेवी और बोनी कपूर ने फिर भी शादी की। जी हाँ, तो श्रीदेवी के निधन की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। अब तक इसमें कुछ भी सामने नहीं आ पाया है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, आखिर क्यों श्रीदेवी के साथ ये सब कुछ हुआ और आज श्रीदेवी इस दुनिया में नहीं है। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना कि श्रीदेवी के बारे में क्या कुछ खुलासे उनके अंकल वेणुगोपाल ने किए हैं। श्रीदेवी आज इस दुनिया में नहीं है, हम सबको छोड़कर चली गई हैं, लेकिन उनकी कई ऐसी यादें हैं जो आज भी हमारे अंदर जिंदा है। आज भी हम उन्हें काफी ज्यादा मिस करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।